वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गौरव त्रिपाठी। आज हम लेकर के आए हैं पियाजे को। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था जो कोहलबर्ग पे बनाया था, तब ड्यूरेशन में मैंने बताया था कि 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको पढ़ के तो आपको जाना ही जाना है। उनमें से अगर मेन जो जिनका अहम रोल है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हैं पियाजे। तो पियाजे को लेकर के आज हम इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसको आप देखिए लास्ट तक, क्योंकि पियाजे को भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले क्या है, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला जाता है, तो इस सिद्धांत को पहले हम स्टेजेस देखेंगे। इन्होंने बताया है कि बच्चा जो होता है वो कैसे सीखता है, किन किन स्टेजेस से होकर वो गुजरता है और किस स्टेज में वो क्या सीखता है। इन्होंने बेसिकली, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 4 स्टेजेस बताई हैं। 4 स्टेजेस में पहला आपने देखा ही होगा, सेंसरी मोटर स्टेज है। मीन्स फर्स्ट स्टेज दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी मोटर। आप जो है, जब भी अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आप एक बार कम से कम ये चीज़ें ध्यान रख लो कि इंग्लिश वर्जन में भी ये चीज़ें दी रहती हैं। सेंसरी मोटर। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल। दूसरी स्टेज इनकी बोली जाती है जो कि है प्री ऑपरेशनल। तीसरी जो स्टेज है इनकी, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल। ओके, समझ लेना इसको। और फाइनल स्टेज जो इनकी है वो फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको देख लेना, ये 4 स्टेजेस हैं इनकी। इन 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर रखा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। मीन्स इन स्टेजेस में इन्होंने बताया है कि बच्चा कैसे सीखता है और किस स्टेज में क्या सीखता है, वो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। जैसा कि फिर हम उसके बाद इसमें केवल स्टेजेस को कवर करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सेंसरी मोटर मीन्स संवेदी गामक जिसको बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल कंक्रीट में क्या होता, मीन्स पूर्व संक्रियात्मक इसको बोलते हैं। कंक्रीट में क्या होता है, इसमें बच्चा जो चीज़ें मटीरियलिस्टिक होती हैं उनको सीखता है। फॉर्मल मीन्स अनौपचारिक स्टेज इसको बोलते हैं। तो ये 4 जो है स्टेजेस हैं इनकी। अब इन 4 स्टेजेस को अगर बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा भी है इन्होंने, पियाजे हैज़ identified 4 sequential stages through which every individual progress in cognitive development। जहाँ पर भी बात आए संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कौन होंगे, पियाजे होंगे वहाँ पे। क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि मैंने बताया था वो कोहलबर्ग का है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीटेट में। यूपीटेट में पूछ देते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कैसा किसका है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, मान लो किसी और का सिद्धांत कुछ पूछ दिया। मान लो पियाजे नहीं है, कोहलबर्ग नहीं है, वाइगोस्की नहीं है, कोई और है, लेकिन उसमें क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, मोरल डेवलपमेंट भी दिया है एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट भी दिया है। तो जब हमको पता है कि ये 3 हमने पढ़े हैं कि कॉग्निटिव पियाजे का है, मोरल डेवलपमेंट हमारा हमने पढ़ा कोहलबर्ग का है, एंड सोशियो कल्चरल जो है वो वाइगोट्स्की है, तो हम इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जो भी चौथा होगा वो जिसको हमने नहीं पढ़ा है वो उससे रिलेटेड ही होगा। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी पूछे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो हमारे पियाजे ही होते हैं वहाँ पे। और ये बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है, इनके बिना साइकोलॉजी अधूरी है ऐसा माना जाता है। अब इन्होंने जो विकास का सिद्धांत अपना दिया है, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस डिस्क्राइब करी हैं। और ईच स्टेज हैज़ एन एज स्पैन, यू सी, ईच स्टेज हैज़ एन एज स्पैन विद डिस्टिंक्टिव लर्निंग कैपेबिलिटीज़, दिस वुड बी हेल्पफुल इन फ्रेमिंग करिकुलम। और ये थ्योरी क्या है, जब हम बच्चे की साइकोलॉजी समझते हैं, वो किस स्टेज में कैसे सीखता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं हमें फ्रेम करना होता है, सिलेबस एंड करिकुलम, बच्चे को ध्यान में रखते हुए। तभी साइकोलॉजी का मेन पर्पज़ यही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो रखी जाती है, ये इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक टीचर के लिए, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि आप बच्चे की साइकोलॉजी समझकर उसको पढ़ाइए, ताकि वो जल्दी से समझ सके और सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो सीख सके।
एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट सीक्वेंस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर। और ये जो डेवलपमेंट है इसको जानना बच्चे का, ये पेरेंट्स के लिए भी टीचर के दोनों के लिए भी आवश्यक है। ओके, तो अब इनकी जो जितनी भी स्टेजेज हैं इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक, उनको इन्होंने 4 डेवलपमेंट स्टेजेस में डिस्क्राइब कर रखा है। जैसा कि हमने बताया, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जो स्टेज है ये होती है 0 से 2, मीन्स बच्चा जब इन्फेंट होता है 0 से 2 ईयर्स, मीन्स 0 से 2 ईयर्स की ये एज होती है। तो इसमें वो बच्चा कैसे सीखता है, एज भी पूछ देते हैं कभी कभी, मोस्टली यूपी टेट में एज ही पूछते हैं, जैसे कि दे देंगे पूछते सेंसरी मोटर की एज क्या है, तो ऐसे करके आती है। तो एज भी याद रखो, 0 से 2 अगर एज आती है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज है। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसा कि वर्ड क्या है सेंसरी मोटर, सेंस मीन्स क्या, सेंसेस। जब बच्चा छोटा होता है वो कैसे सीखता है, वो अपने सेंसेस से सीखता है। मान लो टच करके किसी चीज़ को सीखता है, मीन्स जैसे चाय रखी है, चाय गर्म है, ठीक है। अब बच्चे को नहीं पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो गया, वो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपना इन्जॉयमेंट के लिए खेला करते हैं, तो उसने उस ग्लास को, गर्म ग्लास को पकड़ लिया, टच कर लिया। अब एकदम से वो जल गया उसका हाथ, अब वो उसको ज्ञान मिला, वहाँ से सेंस से ज्ञान मिला, मीन्स उसको टच करने से ज्ञान मिला कि भाई ये खतरनाक चीज़ है, अब दोबारा इस चीज़ को नहीं छूना है। तो मीन्स ऐसे वो चीज़ें मतलब करता रहता है, ऐसे वो सीखता रहता है अपने सेंसेस से। मीन्स द स्टेज बिगिनस एट बर्थ एट लास्ट टिल द चाइल्ड इज़ अबाउट 2 ईयर्स ओल्ड। जैसा कि बताया 0 से 2 ईयर्स ओल्ड की ये स्टेज होती है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो सीखता है वो देख कर सीखता है, हियर करके सीखता है, मूविंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड सो ऑन। मीन्स जैसे मिर्च है, ओके। अब बच्चे को जब आप, वो क्या समझेगा उसको, एज ए नॉर्मल थिंग लेगा जब तक वो उसको टच या उसको टेस्ट नहीं करेगा। जैसे ही अब उसको नहीं, जैसे हम लोग क्या, हमको तो पता है भाई ये मिर्च है, इस एज में तो हमको पता है मिर्च है, ये मतलब कड़वी है। लेकिन बच्चे को नहीं पता उस एज में कि ये क्या है, कैसी लगेगी खाने में, क्या होगा, तो वो पहले उसको लेगा और खाएगा। जब जैसे ही वो बाइट करेगा, जैसे ही वो टेस्ट करेगा, अब उसको ज्ञान आ जाएगा भैया ये खतरनाक है, इसको नहीं छूना है, इसको नहीं खाना है, दोबारा वो उस चीज़ के पास भी नहीं जाएगा, उसको छुएगा भी नहीं। तो ऐसे करके वो सीखता है, क्योंकि सेंसेस, जब हम सेंसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे 5 सेंसेस हैं ना, टच करना, स्मेल करना, देखना, टेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें, हियर करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे सेंसेस हैं। तो इन्हीं से वो सीखता है। इस स्टेज में मेन ये है, सेंसरी मोटर स्टेज में वो किससे सीखता है, अपने सेंसेस से, जो उसकी संवेदी गामक जो भी चीज़ें होती हैं उनसे वो सीखता रहता है। अब इस स्टेज में होता क्या है कि दिस स्टेज मार्क ए ट्रांजिशनल स्टेज फॉर ए पर्सन। ट्रांजिशनल मीन्स इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं, ये एक पर्सन के लिए ट्रांजिशनल स्टेज मानी जाती है। मीन्स कैसे, फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल बीइंग आल्सो। मीन्स एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी एंड एक मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इसको ट्रांजिशनल स्टेज मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, क्योंकि इन द फर्स्ट वीक फ्यू ऑफ लाइफ द बेबीज बिहेवियर कंसिस्ट सिंपली ऑफ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस। रिफ्लेक्स मीन्स दैट इज इनेट एक्टिविटीज, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस लाइक सकिंग, अंगूठे को चूमना, स्टीपिंग, घुटनों के बल चलना, ग्रेस्पिंग। लेटर द रिफ्लेक्स डिसअपियर। फिर क्या होता बाद में, मीन 0 से 2 का मतलब 1 साल तक ये सब चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद की स्टेज में, इसी में 2 ईयर में ही, सेंसरी मोटर स्टेज में ही बाद में क्या होता है कि बच्चा फिर चूजेस वाट एंड व्हेन टू ग्रैस। वो सीखने लगता है कि कब क्या करना है। मीन्स वो जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे बिना टच करने से, किसी चीज़ को खाने से, तो ये सब उसको पता चलता है। अब इसमें मेन चीज़ जो आती है, सबसे पहले तो पूछेंगे सेंसरी स्टेजेस की उम्र क्या है, 0 से 2 एज। दूसरा पूछेंगे इसमें बच्चा कैसे सीखता है, सेंसेस से, टच करके, जो भी हमारी सेंसेस होते हैं उनसे सीखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज़ कॉल्ड वस्तु स्थायित्व। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। मीन्स वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ये आता है, कई बार आया भी है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व ये पियाजे की किस स्टेज का फीचर है, ये किससे रिलेटेड है, तो वो किससे है, सेंसरी मोटर।
कहीं भी आ जाए ऑप्शन सेंसरी मोटर, और सेंसरी मोटर और ऑब्जेक्ट परमानेंस एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट परमानेंस ये किस में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। कैसे होता है देखो, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि दिस रिफर टू द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट डायरेक्टली बी सीन, हर्ड और टच्ड। मीन्स बच्चे के दिमाग में किसी भी चीज़ की एक इमेज बन जाती है, भले ही वो चीज़ उसने ना देखी हो, ना उसने टच करी हो, ना उसने सुनी हो। मीन्स एक वो माइंड में बना लेता है कि ये चीज़ मतलब है, भले ही वो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो। दिस रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट डायरेक्टली बी सीन, हर्ड और टच। दैट इज कॉल्ड वस्तु स्थायित्व और ऑब्जेक्ट परमानेंस। Means till this kind of understanding is achieved, an object that is out of sight remains out of mind and therefore becomes non-existent. Means till this kind of understanding is achieved, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग उसके नहीं आ जाती तब तक वो चीज़ उसके माइंड में नहीं आती। मीन्स ये आती है 1 साल के बाद। 0 से 1 वो सेंसेस से सीखता है, 1 से 2 की जो उम्र होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस चीज़ उसके माइंड में आ जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब हमारे काम की क्या चीज़ है, जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता रहा हूँ इस स्टेज से। पहला इसकी एज, दूसरा क्वेश्चन कैसे सीखता है, सेंसेस से सीखता है, तीसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस। बस 3 चीज़ें ही हैं इस स्टेज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हाँ एक और क्वेश्चन बनता रहता है जो कि हम बता रहे हैं, रिवर्स। क्या है, रिवर्स एक्शन। कभी कभी, हालांकि अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन जब सीटेट में तो नहीं, लेकिन हाँ KVS या NVS या हम DSSB में जाते हैं तब ये क्वेश्चन जरूर आता है, रिवर्स एक्शन। रिवर्स एक्शन किस में है, तो रिवर्स एक्शन भी सेंसरी मोटर पीरियड में ही आता है। अब रिवर्स एक्शन होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पे उन्होंने लिखा है वी गिव अ टॉय टू अ चिल्ड्रन दैट हैज़ 10 डिटैचेबल पार्ट। मीन्स एक कोई खिलौना है, ठीक है, मतलब एक कोई खिलौना हमने बच्चों को दिया जो कि अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया जा सकता है। अब बच्चा वो उस खिलौने के साथ खेलता रहता है, लेकिन हमने क्या किया, उस खिलौने को उसके पार्ट अलग कर दिए, उसके पार्ट अलग करके उसको दे दिया या डाल दिया वहाँ पे। अब बच्चा क्या करेगा, उन पार्ट को अटैच करेगा। मीन्स उन पार्ट को वो अटैच करेगा ट्रायल एंड एरर के माध्यम से। मीन्स कई बार गलतियाँ भी करेगा। ट्रायल एंड एरर ये भी एक सिद्धांत है जो कि यूपी टेट में पूछा जाता है, हम बताएंगे इसको भी। ट्रायल एंड एरर ये थॉर्नडाइक का है, इसको कैसे, इसमें क्या होता है। द चाइल्ड ग्रेजुअली लर्न्स टू अटैच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉय, तो इस तरीके सॉरी ऑफ द टॉय। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो भी जितने भी डिटैच जो भी सेपरेट पार्ट होते हैं उनको वो अटैच कर देता है, फिर से वो टॉय को बना देता है। हालांकि कई बार गलतियां भी करता है, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखता है। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, उसको कोई सिखाया नहीं जाता, वो खुद गलतियां करता है, खुद सीखता है, फिर गलती करेगा फिर सीखेगा। दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल एरर। ओके, तो ये स्टेज में क्या है कि एक रिवर्स एक्शन हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया, दूसरी इसकी एज हो गई, तीसरा चौथा इसका क्या हो गया, दैट इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स, दैट इज बाय सेंसेस, टचिंग, सीइंग, टेस्टिंग द थिंग्स। सो ये रहा हमारा पहला सेंसरी मोटर। अब दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक जिसको बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल को। ओके, और कंक्रीट को क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, उसको भी बताएंगे बाद में। अब आते हैं सेकेंड स्टेज जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि जैसा कि दिया है 2 से 7 साल। मीन्स ये 2 to 7 years, दिस स्टेज इज 2 to 7, ठीक है। तो 2 से 7 साल तक की ये स्टेज होती है। अब इस स्टेज में क्या होता है इसको देखेंगे। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्री ऑपरेशन बिकॉज द चिल्ड्रन हैव नॉट येट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन। मीन्स प्री ऑपरेशनल मतलब क्या होता है कि ऑपरेशनल से पहले। मीन्स ऑपरेशन मीन्स जो माइंड में हमारी चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे जो मेंटल परफॉर्मेंस है उसका अभी भी वो काम नहीं करता, अभी वो उस लेवल पे नहीं आया होता है। यहाँ पे वो कैसे सीखता है, वो सिंबल से सीखता है, साइन से सीखता है, जो कि हमने बताया था। ये क्या और इंग्लिश में कवर किया था। जैसा कि हमने जब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट किया था, इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट की थी, उसमें मैंने एक चीज़ कही थी, आप लोगों को याद होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी पेडागोजी कर रहे हैं, ये चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, चाहे EVS हो, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। सब कुछ आप पूरा सीटेट का जो भी पेडागोजी है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है।
अब यहाँ पे ये पियाजे की ही थ्योरी है जो उन्होंने बताई है कि बच्चा ऐसे स्टेज में कैसे सीखता है, सिंबल से सीखता है। मैंने कराया था एक क्वेश्चन जो आया था सीमेंटिक, 2 बार आ चुका था वो पेपर में कि सीमेंटिक क्या होता है। सीमेंटिक मीन्स वर्ड का सिंबल, वर्ड की मीनिंग, उसके साइन के थ्रू सीखना, दैट इज़ कॉल्ड सिम्बल्स। तो बच्चा इसमें सीखता है। जैसे कि चिल्ड्रंस थिंकिंग ड्यूरिंग दिस इज गॉन बाय व्हाट इज सीन रेदर देन बाय लॉजिकल प्रिंसिपल। मतलब लॉजिकल प्रिंसिपल अभी यहाँ पे काम नहीं करते, केवल वो क्या जो उसने सीखा होता है उनको साइन के माध्यम से वो करता है। मीन्स ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स द एबिलिटी टू थिंक यूजिंग सिम्बल्स, सिम्बल साइन, सिंबल प्रेजेंट समथिंग और समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल ए डॉल में सिम्बलाइज ए बेबी, चाइल्ड और एन एडल्ट। मीन्स बच्चा क्या करता है, जैसे कि डॉल लाता है, डॉल में वो क्या देखता है, डॉल को वो अपनी एक अपने तरीके से ही मान लेता है, समझता है कि इसमें भी जान है, उसको भी अपनी फ्रेंड के रूप में ट्रीट करता है, उसको भी एक चाइल्ड के रूप में ट्रीट करता है। मीन्स ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों के साथ वो खेलता है। कोई भी टॉय अगर वो लेता है उसके साथ खेलता है तो उसमें वो क्या समझता है, अपना फ्रेंड समझता है। उसमें वो सिम्बोलिकली वो क्या होता है उसके लिए वही पर्सन हो जाता है, जैसे कि हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो लिविंग पर्सन्स होते हैं। वैसे ही उन वो नॉन जो भी जो ऑब्जेक्ट हैं, जो नॉन लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको वो मानने लगता है कि इनमें भी जीवन है और उनको अपने तरीके से ही वो ट्रीट करता है। तभी क्या होता है, अगर किसी की डॉल, छोटा बच्चा अगर वो खेल रहा है उसकी हम छीन लेते हैं तो क्या होता है, बच्चा बहुत झुंझला जाता है, नहीं 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 मेरी डॉल दो, शी इज़ माई फ्रेंड, लाइक इन दिस वे। समटाइम्स he also see the image of his mother or father in that, मीन्स अपने मदर और फादर की भी इमेज वो उसमें देखता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे यूज करा, दैट इज़ कॉल्ड सिंबल और साइन। फिर क्या होता है, मीन्स सीमेंटिक फंक्शन और सिंबल एंड साइन की बात हो तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना है इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया ईगो सेंट्रिंग। ईगो सेंट्रिंग जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, ये टर्म आया था कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में भी। बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। ईगो सेंट्रिंग मीन्स व्हाट ही थिंक्स दैट इज़ करेक्ट ओनली। ओके, मीन्स दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय ईगोसेंट्रिज्म। अहमवाद जिसको बोलते हैं, मीन्स सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हम बोलते हैं। अब चिल्ड्रन बिलीव दैट देयर वे ऑफ थिंकिंग इज द ओनली वे टू थिंक। मतलब वो अपने आप को ही सही समझता है, अपने हिसाब से ही काम करेगा, वो अपने को ही सही समझेगा, वो जो कर रहा है वही सही है। फिर होता है डिसेंटरिंग, इसकी एक फीचर हो गया। डिसेंटरिंग में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी इन सीइंग मोर देन वन डायमेंशन और एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। तो ये तो है ही, जैसे क्या होता है हम जब बड़े होते हैं, जब बच्चा बड़ा है तो किसी चीज़ के बारे में सोचने के उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, अलग अलग तरीके से सोचता है। उस तरीके से भी उसको रख कर देखता है, किसी और तरीके से भी उसको रख कर देखता है, तो उसकी थिंकिंग ब्रॉड होती है। लेकिन बच्चा जो इस स्टेज में होता है तो उसके साथ तो उसकी केवल एक ही थिंकिंग होती है, एक ही डायमेंशन में हो जाता है, अलग अलग डायमेंशन में चीज़ों को वो नहीं सोच पाता है। दिस इज कॉल्ड डिसेंटरिंग। ओके, दैट वन डायमेंशन चाइल्ड डिफिकल्टी इन सीइंग मोर देन वन डायमेंशन। देन एनिमिज्म। अब ये क्या चीज़ है, एनिमिज्म में कहते हैं चिल्ड्रन टेंड टू रिफर टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज इफ दे हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज एंड आर कैपेबल ऑफ एक्शन। वही जैसा कि मैंने ये किससे रिलेटेड है तुम्हारा, सीमेंटिक से। मीन्स इसमें वही है, बच्चे क्या करते हैं कि जो टॉयज़ होते हैं, जो डॉल्स होती हैं, उनमें वो लाइफ देखने लगते हैं। मीन्स उनको वो क्या समझते हैं कि वो जीवित चीज़ें हैं, दे हैव लाइफ लाइक ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया है। सेरिएशन क्या है, ये सेरिएशन दे लैक द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, तो ये तो नहीं कि ये क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ये किस में आता है, ये तो हमारी कंक्रीट में आता है, ठीक है। तो इसका यहाँ कोई मतलब नहीं, क्लासिफिकेशन दे लैक द एबिलिटी मीन्स उनमें क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग की या उनको कैटेगरी में रखने की एबिलिटी नहीं होती है। कंजर्वेशन क्या है, इट रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम डिस्पाइट अ चेंज इन देयर अपीयरेंस। मीन्स हाँ, जैसे क्या होता है उसके अंदर वो एक इमेज बना लेता है। मीन्स मैं जैसे इसको बता रहा हूँ, प्री ऑपरेशनल में सिंबल और साइन का क्या मतलब है। जैसे बच्चे ने डॉग देखा, ठीक है, मीन्स उसके 4 पैर, पूँछ और एक लंबा सा आगे मुंह, 2 कान है, तो उसको पता चल गया, आपने बोला कि बेटा डॉग है, ये समझ गया, आपने बोला डॉग है, वो समझ लिया उसने डॉग है वो। अब वो ऐसी ही कोई और चीज़, मान लो बिल्ली देखेगा जिसके 4 पैर,
और एक पूँछ मुँह है, उसको भी वो पहले डॉग ही बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्रिएट हो गया, सिंबल एक बन गया, ठीक है, वो सिंबल बन गया। अब उसको वो क्या करता है, उसको वो चेंज नहीं करेगा, पहली बार देखेगा वो उसको कैट ही वो डॉग ही बोलेगा। इवन गाय का बछड़ा या जो भी छोटे छोटे ऐसे ही जानवर जो उसके साइज़ के होंगे, जिनके चार बकरी है या कुछ भी गोट है, इसी टाइप के कुछ भी होगा, तो उसमें भी वो उसको डॉग ही बोलेगा, जब तक आप उसको मॉडिफाई या नहीं बताओगे, मॉडिफाई नहीं करोगे, उसको नया ज्ञान नहीं दोगे। तो इसमें भी क्या होता है, ये कंजर्वेशन बोलते हैं, सिंबल एक बन जाता है उसके अंदर। तो वो उसी तरीके से, जैसे मान लो उसने कोई एक बर्ड देख ली, कौवा देख लिया उसने, दो पैर उसके, एक पूँछ, एक चोंच। अब आपने बता दिया ये कौवा है, वो समझ जाएगा, ठीक है, इस ऐसी चीज़ को कौवा बोला जाता है। अब वो वैसी बर्ड कोई भी देखेगा उसको कौवा ही बोलेगा, मम्मा कौवा, मीन्स वाट एवर हिज वर्ड्स इन द सेम वे ही विल से। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑप जैसा कि कंक्रीट वर्ड क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मीन्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जो चीज़ें विजिबल होती हैं, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, बुक्स हो गई, हाउस हो गया, जो भी मतलब चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं वो सब कंक्रीट ऑपरेशनल में ही आते हैं, कंक्रीट थिंग्स होती हैं वो मटीरियल। और ये जो स्टेज है ये 7 to 11 होती है, जैसा कि इसमें भी यहाँ पे दिया है। ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, एट दिस स्टेज चाइल्ड इज कंसर्न विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हिज कॉग्निटिव सिस्टम। अब उसके अंदर स्टेबिलिटी एक, अब क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती मीन्स अब वो चीज़ों को क्लासीफाई करने लगता। अभी इसके पहले की स्टेज में वो क्लासीफाई नहीं कर पाता, वो उन चीज़ों को वर्गीकरण नहीं कर पाता था। मीन्स कौवा इसे बोलते हैं, ये इस तरीके का होता है, बुलबुल ये होती है, गौरैया ये होती है, या तो उनको क्लासीफाई पहले नहीं कर पाता था, एक ही चीज़ समझता था। लेकिन अब क्या, वो क्लासीफाई कर लेगा। मीन्स अच्छा ये कौवा है, ये बुलबुल है, ये जो है गौरैया है, ये कबूतर है। तो ऐसे करके अब वो उसके अंदर क्लासीफाई, उनको चीज़ों को अलग अलग वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है। मीन्स अब वो समझ जाएगा कि भैया ये डॉग है, नहीं ये गोट है, ये मतलब चार पैर हैं लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए इसको गोट बोलेंगे, ये बछड़ा बोलेंगे, इसको कैट बोलेंगे। तो इसमें वो क्लासीफाई मीन्स जो चीज़ें मूर्त होती हैं उनको वो क्लासीफाई करने लगता है, ठीक है। मीन्स और इसमें एक चीज़ है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कि इसमें वो ऐड करना भी सीख जाता है, न्यूमेरिक्स सब्ट्रैक्ट करना भी सीख जाता है, मल्टीप्लाई करना भी सीख जाता है, डिवाइड भी करना सीख, मैथ से रिलेटेड हैं। मीन्स ये चीज़ें जो हैं वो गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब चीज़ें इसमें सीख सीख जाता है वो। ही इज़ इन ए पोजिशन टू क्लासीफाई, जैसा कि बताया क्लासीफाई कंक्रीट ऑब्जेक्ट, मीन्स जो भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट हैं उनको वो क्लासीफाई कर लेगा, वर्गीकरण उसमें करने में उसकी क्षमता आ जाती है। मतलब चीज़ों को अब वो समझने लगता है, जो चीज़ें वो देखता है जो उसमें वो उनको समझ उसके अंदर आ जाती है उन चीज़ों के प्रति। इन शॉर्ट चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ रेशनल थिंकिंग, मीन्स रेशनल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, बट देयर थिंकिंग इज टाइड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट। मीन्स रेशनल थिंकिंग तो है लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के प्रति है जो उसने सीखी हैं, जो उसने देखी हैं, और कुछ के प्रति मतलब नहीं है। मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं उसके सामने उनको वो जानता है, उनको वो क्लासीफाई कर लेगा, उनके बारे में उसको समझ आ जाती है इस स्टेज में। अब लास्ट की स्टेज जो है देखिए वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से एबव, 11 से मतलब जन्मतः चलती है। अब ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पियाजे कहते हैं इसमें बच्चा अपनी थिंकिंग, अपने लॉजिक्स को भी यूज करता है। ये सबसे बड़ी स्टेज होती है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद फिर वो अपना दिमाग लगाना यूज कर देता है। मीन्स जो चीज़ें देखी हैं वो तो ठीक है, इससे पहले वाली स्टेज में क्या, जो चीज़ें देखी सुनी है उसको एज इट इज़ लेता था वो, लेकिन अब क्या है, अब वो अपने दिमाग का यूज करेगा। मीन्स दिस टाइप इज करेक्टराइज्ड बाय द एमरजेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब उसके अंदर लॉजिक्स आ जाते हैं, उसकी तर्क करने की क्षमता आ जाती है, रीजनिंग पावर उसके अंदर आ जाती है। अदर important cognitive attainment during this period are ability to think about the hypothetical possibility. Hypothetical means वो इमेजिन करता है किसी चीज़ के बारे में, उसका रिसर्च करने लगता है। मीन्स एक माइंड में चीज़ बना लेता है, जैसे
किसी चीज़ को स्टडी करना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसको अगर ऐसे किया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा, मीन्स उसको एक ब्रॉड एक अलग लेवल पे ले जाकर वो सोचता है इसमें। मीन्स सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू लॉजिकल डिडक्शन एंड इन सिस्टमेटिक मैनर। मीन्स ये सबसे अहम स्टेज होती है जिसमें बच्चा अपने लॉजिक्स, अपने थिंकिंग, अपने रीजनिंग पावर को यूज़ करता है। तो ये स्टेजेस हैं 4 जो कि पियाजे ने दी हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है मैं बता रहा हूँ वो है तुम्हारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। मीन्स अब उसकी लॉजिक थिंकिंग, अपने विवेक, अपनी बुद्धि उसका यूज करता है, अपने तर्क को यूज करता है, अपनी तर्क शक्ति को यूज करता है, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को यूज करता है। मीन्स इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ चुका होता है। अब उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आ चुकी होती है। अगर ऐसा ऑप्शन आए तो उसमें क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से एबव होती है। कंक्रीट में क्या होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो पहचान कर सीखता है, उनको क्लासीफाई कर लेता है। वो रिलेटेड होती हैं मूर्त चीज़ें जो हमें दिखती हैं। फिर है ये प्री ऑपरेशनल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंबल साइन, सीमेंटिक जिसको बोलते हैं। मीन्स इनसे वो सीखता है। और फर्स्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। इसमें अभी मैंने स्टेजेस अभी क्लियर करी हैं। अब क्या, इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि इनका जो है नॉलेज के रिलेटेड जो भी कहानी, स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी नॉलेज का ही एक पार्ट है। बच्चा सीखता है, पहले स्कीमा होता है, फिर वो नया ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें जोड़ता है, फिर कैसे सामंजस्य बैठाता है, ये सारी चीज़ें इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब इसको अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन पियाजे से नहीं आता। सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं स्टेजेस के बारे में, एज पूछ देते हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी स्टेजेस में हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको देखिए। और अगर समझना है साइकोलॉजी को और पेडागॉजी को तो मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए। मैंने कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत भी बनाया है। आगे अभी इस पे हम पार्ट लेके आएंगे पियाजे पर, फिर उसके बाद हम वाइगोट्स्की को कवर करेंगे। फिर हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आएंगे, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि 3 यही मेन साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। इनके अलावा और ज़्यादा और क्या आते ही नहीं है, बाकी थ्योरी जस्ट आती है। ओके, तो चलिए यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं।